स्वागत है सभी के न्यू वीडियो में। जी हाँ, आज है पावन उत्सव और पावन त्योहार। जी हाँ, आज है महाशिवरात्रि का पावन त्योहार। आज ये भोले बाबा की आएगी बारात, जो कि आएगी सज धज कर। जी हाँ, हम उसमें होने वाले हैं शामिल। जी हाँ, आप भी होंगे ना शामिल उसमें। आज है हमारे महादेव देवों के देव महाशिव भगवान की कहते हैं एक पावन उत्सव जी, जिसको कहा जाता है महाशिवरात्रि। सारा साल ही हम इसका इंतजार करते हैं। सभी लोकेशन व्रत करते हैं और अपनी जो उनकी मनोकामनाएं हैं उनके लिए वो व्रत करते हैं महादेव से, और सभी की मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं महादेव। इतने हैं भोले वो हमारे भोलेनाथ। जी हाँ, हमारे शिव भगवान। और कहते हैं वो इतने कहते हैं महान है कि उन्होंने हमारा सभी कहते हैं सभी के लिए जी सृष्टि को बचाने के लिए पी लिया था खुद ही जहर। और कहते हैं तभी तो उनको कहा जाता है नीलकंठ। और उनका जो नीलकंठ रूप है वो सभी को कितना मनोहारी लगता है हम सभी जानते हैं। और उनकी जटाओं से बहती है पावन गंगा। जी हाँ, पावन गंगा उनकी जटाओं से बहती है और सर्प और रुद्राक्ष उनकी माला के रूप में रहते हैं। उनके गले में उनकी शोभा को बढ़ाते रहते हैं। और नंदी बैल, जी हाँ, उनकी है सवारी। उनके साथ में माँ गौरी, माँ पार्वती, जी हाँ, जो कि सती का ही रूप है, दुर्गा का रूप है, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप है। और उनकी पूजा भी तो मानी जाती है सारे संसार में सबसे न्यारी। जी हाँ, उनकी भी हम पूजा करते हैं, नवरात्र मनाए जाते हैं। सभी कहते हैं माता को हम इतना मानते हैं उस समय। और बात करें हम कार्तिकेयन, जी हाँ, उनके सुपुत्र की उनकी सवारी है। जी हाँ, मोर पंखों की तरह शुभ मानते हैं और उनकी सवारी है मोर। जी हाँ, उनकी जो शोभा है और जो उनकी कहते हैं उनकी महिमा है वो सबसे न्यारी है। और भगवान गणेश की तो हम बात ही क्या करें, उनकी सवारी है मुश्क। उनको इतना पवित्र माना जाता है कि सभी पूजा से पहले की जाती है गणेशा की पूजा, तभी होता है हमारा कोई भी कार्य सिद्ध। जी हाँ, रिद्धि सिद्धि है उनकी पत्नियां, जिनकी हम अगर अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि की कभी भी कोई भी कमी नहीं आती। हमेशा हमारे घर में भंडारे भरे रहते हैं। तो ऐसे हैं भगवान शिव। जी हैं, ऐसी माँ पार्वती, ऐसे हैं गणेश, ऐसे हैं कार्तिकेयन। और आज है उनका पावन उत्सव। जी हाँ, भगवान शिव का जगह जगह पर, जी हाँ, हमारे भारत देश में ही नहीं सभी देशों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है महाशिवरात्रि। और इनको सभी कहते हैं ना, सभी लोग सभी धर्म के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि कहते हैं ये इतने माने हुए हैं कि अगर इनको हम इनका नाम भी स्मरण कर लेते हैं तो हमारे सुख दुख के जो साथी बन जाते हैं। हमें दुख तो कभी आता ही नहीं हमारी ज़िंदगी में, सुख का कहते हैं एक भंडार बढ़ जाता है। हमें ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। और डेफिनेटली मैं मान रही हूँ कि आज सभी हम भगवान शिव की पूजा करने वाले हैं। अगर हम भगवान शिव को बेल पत्र से उनकी पूजा करते हैं तो नेचुरली कहा जाता है कि उनकी जो भी आपकी शुभकामनाएं मनोकामनाएं होती हैं वो सभी पूरी होती हैं। और भांग का कहते हैं तो उनको भोग लगता ही लगता है। और भांग हो और भगवान शिव, जी हाँ, जित उनका निराला ही एक कहते हैं एक स्मेल है उनका। और बात करें रुद्राक्ष की माला भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं इस पावन उत्सव। जी हाँ, इस पावन उत्सव पर। और सभी, जी हाँ, मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, जिस समय आप महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं तो आप सभी की पूजा करें। माँ गौरी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, कार्तिकेयन की पूजा करें, नंदी बैल की और सर्पदेव की, जी हाँ, शेषनाग की भी पूजा करें। वो तभी खुश होते हैं। और माँ गंगा की भी पूजा करें। जी हाँ, क्योंकि ये उनके अंग संग है। डेफिनेटली उन सभी की पूजा अगर हम करेंगे तभी हमारा जो भी कोई फल हम चाहते हैं उनसे वो तभी हमें मिलेगा। अगर हम करें उनको अर्पण करते हैं, इसके दिन दूध अर्पण करते हैं। जी हाँ, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और मंदिरों में इतनी भीड़ देखी जाती है, विदेशों में भी लोग इनको कितना मानते हैं। इस दिन आई थिंक सभी जगह बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये अगर बात करें मलेशिया में बहुत बड़ा टेम्पल है इनका, वहाँ तो एक अलग सी धूम देखने को मिलती है भगवान शिव की। जी हाँ, अगर हम किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं, तो हमेशा आपने देखा होगा वहाँ पर भगवान शिव के कितने मंदिर होते हैं, छोटे बड़े, हमेशा हर जगह पर, हर आपको कहते हैं चरस्ते पर, हर पहाड़ी पर उनका मंदिर नजर आएगा, क्योंकि इनकी महिमा ही ऐसी है। जी हाँ, भगवान शिव ने बहुत जगह जाकर तप किया है। जहाँ जहाँ उन्होंने तप किया है वहाँ वहाँ जाकर उनके मंदिर बने हुए हैं। अमरनाथ की यात्रा जो कि इतनी शुभ मानी जाती है, जिस समय आई थिंक भगवान शिव ने कांवर कथा सुनाई थी माँ गौरी को, आई थिंक उसके दर्शन करना तो सौभाग्य माना जाता है। और कई लोग
उस दर्शन को वहाँ पे प्राप्त भी कर चुके हैं। जिन्होंने अब तक प्राप्त नहीं किया है वो चाहते होंगे कि वो उस दर्शन को प्राप्त कर लें। हम तो सभी से आपसे यही गुजारिश करेंगे आज के दिन, जी हाँ, कि आज के दिन भगवान शिव की आप अर्चना करें मन तन धन से, जी हाँ, और उनके सामने नतमस्तक हो जाइए एक स्वच्छ मन से और सभी के लिए दुआ कीजिए, अपने ही लिए नहीं, सभी के लिए अच्छा मांगे, सभी को खुशी मिले, अच्छा स्वस्थ मिले, सब कुछ मिले। हेलो माय यूट्यूब इंस्टाग्राम फैमिली, फिर से वेलकम सभी के न्यू